नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी पोस्टल सर्विसेज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेपुटेशन पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या एमटीएस पोस्टमैन, एसजी, एसजी कोई भी आर्मी पोस्टल सर्विसेज में ऑन डेपुटेशन जा सकता है। और जिनको नहीं पता, जैसे अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट में, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए अच्छा वीडियो होने वाला है। बाकी जो डिपार्टमेंट में उनको तो पता ही है ऑलरेडी। तो अगर कोई एमटीएस है तो अगर आर्मी पोस्टल सर्विस में जाएगा तो उसको सिपाही का रैंक मिलता है। वैसे ही पोस्टमैन मेल गार्ड है, उसको नायक का पोस्ट मिलता है। पीएसए को वारंट ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। एलएसजी एचएसजी हो तो उसको नायब सूबेदार का पोस्ट मिलता है। अगर कोई आईपी इंस्पेक्टर, नायब सूबेदार की पोस्ट मिलता है। अगर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जाएंगे तो उनको सूबेदार का पोस्ट मिलता है। एज एंड मेडिकल कैटेगरी क्या है, कौन आर्मी पोस्टल सर्विस में अप्लाई कर सकता है? द ऑफिशियल बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल से कम एज का होना चाहिए। एंड इन द मेडिकल कैटेगरी ऑफ सेव 1 आर एलिजिबल टू ज्वाइन एपीएस। अगर मेडिकल कैटेगरी जो होती है सेव 1 सेव 2, अगर वो सेव 1 में है तो एलिजिबल है ज्वाइन करने के लिए एपीएस में। स्पेशल स्टेटस ऑफ वारंट ऑफिसर्स इन एपीएस, जो वारंट ऑफिसर्स होते हैं, वारंट ऑफिसर्स आर ट्रीटेड एट पर विद जेसीओ फॉर अकोमोडेशन, मिसिंग एंड ट्रैवल एंड एंटाइटलमेंट थ्रू स्पेसिफाई गवर्नमेंट ऑर्डर्स। परचेजमेंट वारंट इज बीइंग इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पे एंड अलाउंस क्या मिलता है? पे अलाउंस ऑप्शन टू ड्रा आर्मी रेट्स ऑफ पे विद ग्रेड पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का ग्रेड पे 2400 है। ऐसे ही अगर आप लोग आर्मी पोस्टल सर्विस में जाओगे तो वहाँ पे आपको 2800 ग्रेड पे आप डायरेक्ट जाओगे। अगर आप आर्मी पोस्टल डिपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि 2400 ग्रेड पे मिलता है। 10 ईयर बाद एमएससीपी लग के तब जाके 2800 ग्रेड पे होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एपीएस में जाते तो वहाँ पे आपको ये अच्छा बेनिफिट है कि डायरेक्ट आपको 2800 ग्रेड पे जाने को मिलेगा। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस वाइल सर्विंग इन फील्ड, मॉडिफाइड फील्ड एंड कंसेशनल एरियाज एज एडमिसिबल टू रेगुलर आर्मी पर्सनल आर एज अंडर। जैसे हाईली रिस्क एरिया में अगर किसी का जॉब होता है आर्मी पोस्टल सर्विसेज में, उनको क्या क्या अलाउंस मिलते हैं उसी के बारे में है। तो एक एक करके उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस में जेसीओ को 8730 रुपीज़ मिलते हैं। वैसे नायक जैसे एमटीएस और पोस्टमैन को 4860 रुपीज़ मिलते हैं। ऐसे करके अलग अलग तरीके से दिए गए हैं कि इनको स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं। अगर ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती है तो इनका अलग अलग अमाउंट भी बताया गया है। कैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया पे इतना है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस इतना है, सियाचिन में इतना अलाउंस मिलता है, तो स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ये सब अलाउंसेज मिलते हैं। अगर आइसलैंड में होगी तो 25% भी बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, ये करके चलते हैं। कंपनसेट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंस प्रेजेंट रेट इज ₹225 पर मंथ। ये सब फैसिलिटी मिलती है। राशन का अलाउंस मिलता है। प्रेजेंट रेट अभी 95 रुपीज़ पर डे है राशन अलाउंस में। फ्री बोर्डिंग एंड लोडिंग फॉर दोज ऑफिशियल हु आर लिविंग सिंगल, जो अकेले रहते हैं उनके लिए फ्री बोर्डिंग है, लोडिंग है, फ्री यूनिफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट है। अगर जो इंटरेस्टेड है जाना चाहे तो जा भी सकता है। अपने हेड ऑफिस में इसके रिगार्डिंग बात करें और कैसे क्या फॉर्म जमा करना पड़ता है वे आप लोगों को पूरी तरह बताएंगे। तो ये सब अलाउंसेज मिलते हैं। और लीव में इसमें जैसे ऑफिसर्स के लिए 60 डेज होता है, तो इसमें 56 डेज एनुअल लीव एट होम प्लस जर्नी पीरियड सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 60 डेज एनुअल लीव पर ईयर। 30 डेज का सीएल कैजुअल पर ईयर मिलता है। अनलिमिटेड सिक लीव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल अथॉरिटी, कितनी भी छुट्टियां ले सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी और द लीव मेंशन्ड अबव। और सिविल लीव अकाउंट विल बी फ्रोजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन इन एपीएस।
However, leave accumulated at APS plus balance CVL will enhance subject to maximum of 300 days at the time of retirement. 10 days enhancement along with LTC per year is also available in APS. Over and above 300 days leave accumulation, maximum leave enhancement is 60 days. तो ये सब लीव के रिगार्डिंग बताया गया है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर ट्रैवल कंसेशन है तो फ्री कन्वीनियंस LTC एवरी ईयर फॉर सेल्फ डिपेंडेंट फैमिली टू विजिट होम टाउन फ्रॉम ड्यूटी टू स्टेशन। उसके लिए जो सिपाही और नायक होते हैं उनको AC टायर 3 में, और जो JC और WS होते हैं उनको AC टायर 2 में, उनके लिए ये सब बेनिफिट होते हैं। वन एडिशनल फ्री कन्वेंशन LTC नियर ऑफ सेल्फ टू विजिट टू होम टाउन। एक एडिशनल LTC भी है जो अपना होम टाउन विजिट करने के लिए भी मिलता है। तो अनलिमिटेड 50% कंसेशन वाउचर टू विजिट एनीवेयर इन इंडिया, और 50% कंसेशन भी वाउचर मिलता है, किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं, आइदर ड्यूटी स्टेशन और होम टाउन, या तो अपने ड्यूटी स्टेशन या फिर किसी अदर होम टाउन में भी जा सकते हैं। एकोमोडेशन में आपको फ्री सिंगल एकोमोडेशन, इंडिविजुअल है ड्यूटी स्टेशन आपको सिंगल एकोमोडेशन मिलेगा ड्यूटी टाइम पे। फ्री फर्निश अकोमोडेशन विद फ्री कन्वेंसरी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट एट फैमिली। 100 यूनिट तक आपको बिजली फ्री मिलता है, पानी की सुविधा है, और एकोमोडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। P&T accommodation can be retained allotted while on deputation to APS. When no married accommodation is available, the individuals can keep their family at selected places of residence, hometown, and the claim CILIQ as applicable. Families can be shifted to separated family accommodation. Free convenience of personal while on posting with maximum limit is free convenience of पर्सनल इफेक्टिव। अगर किसी का पोस्टिंग होता है तो उनके लिए बताया गया कि कितने तक कितना वेट होना चाहिए, उसके लिए 6000 kg JCO के लिए, और नायक के लिए 1500 kg का इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसमें ₹37 लाख इंश्योरेंस कवरेज मिलता है JCO को भी, नायक को भी और सिपाही को भी। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है जिसको AGI के नाम से जानते हैं, जो मंथली पेमेंट होता है उसका 2525। एडवांस ऑफ परचेज ऑफ हाउस कंप्यूटर एंड 4 व्हीकल फ्रॉम AGI फंड। एडवांस में परचेज भी कर सकते हैं, अगर किसी को घर लेना है अपना या कोई 2 व्हीलर लेना है तो वो अपने AGI फंड से जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है उससे ले सकते हैं। 50% बैलेंस एट क्रेडिट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम AGI फंड फॉर हायर एजुकेशन। और जो 50% क्रेडिट है वो हम ड्रॉन भी कर सकते हैं AGI फंड से फॉर एजुकेशन, या फिर अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए उस टाइम पे हम अपना बैलेंस भी ले सकते हैं AGI फंड से। अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन AGI सेविंग फंड विल बी रिफंडेड टू द ऑफिशियल ऑन देयर रिपेट्रिएशन टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये सब फैसिलिटी भी हैं। अगर किसी को 50% क्रेडिट अपने फ़ंड निकालना हो तो वो अपना फ़ंड भी निकाल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है। ऑल टाइप ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऑन कंसेशनल रेट। कंसेशन रेट पे आप लोगों को सामान मिलता है जो भी है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कंसेशन रेट। जैसे आप कोई गाड़ी वगैरह भी खरीदना चाहते हैं, जैसे जो फैसिलिटी आर्मी को मिलती है उसी तरीके से APS को भी उसी तरीके से सब कुछ फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी वगैरह मिलती है। ये सबसे अच्छी बात है कि ऐसे अगर आप नॉर्मल पोस्टल एम्प्लॉय हैं उस कंडीशन में आप नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें। मेडिकल फैसिलिटी आपको क्या मिलता है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स इन रिनाउंड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है फ्री। मेडिकल या फिर एयरफोर्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। अदर फैसिलिटी कंसेशन स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर चिल्ड्रंस के लिए स्कॉलरशिप्स है। ग्रांट टू वाइफ्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए भी एनहांसमेंट है। ग्रांट टू पर्सनल टू एनहांसमेंट ऑफ देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाइल सर्विंग इन APS। अगर आप APS में रहते भी अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए भी कंसेशन है। टैलेंटेड स्पोर्ट्स, अगर आप टैलेंटेड हैं किसी भी स्पोर्ट्स में तो आप किसी भी आर्मी टीम के किसी भी लेवल पे उसमें आप भाग ले सकते हैं और खेल सकते हैं। एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू डिलाइंग द यूनिट फ्रॉम आर्मी हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन
आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर फॉर मोर सर्विस इन APS। और ये सब उसमें कॉलेज बताए गए हैं एडमिशन वो चिल्ड्रंस के लिए, जैसे पुणे में भी कॉलेज है, गुवाहाटी में हो गया, बेंगलोर में हो गया, मोहाली में हो गया, पठानकोट में होगा, जलंधर में हो गया। नर्सिंग का भी कॉलेज है, अगर कोई अपने चिल्ड्रन की स्टडी वगैरह के लिए उनका एडमिशन भी करा सकते हैं। PSA who are obtained qualifying marks in IP examination while serving in APS can get officiating certificate in IP cadre after serving 3 year as JCO। अगर आप रेगुलर 3 ईयर JCO में जॉब करते हैं APS में, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो IP का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें आपको 2 एडिशनल चांस मिलते हैं IP एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर आप APS ज्वाइन करके आते हैं तो, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते हो तो JCO कैन बी प्रमोटेड टू ऑफिसर कैडर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ SSB। और JCO प्रमोट हो सकता है ऑफिसर कैडर में अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अगर 45 ईयर से कम हो एंड विद इन 3 चांसेज में अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो उसमें भी चांस आप प्रमोट हो सकते हैं हाई लेवल ऑफिसर्स में। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ब्रदर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन आर्मी थ्रू यूनिट हेडक्वार्टर UHQ, उनका भी कोटा रहता है। अगर कोई आपका भाई है या कोई बच्चा है, अगर उसको एनरोलमेंट करना है आर्मी के जो हेडक्वार्टर यूनिट होती है UHQ में, उसका भी कोटा होता है उनके लिए अलग से। चिल्ड्रन विल गेट रिजर्वेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन प्रोफेशनल कॉलेज अंडर स्टेट गवर्नमेंट। और उससे चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन भी हो जाता है, जो अगर एडमिशन वगैरह लेना चाहें जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में तो वहाँ पे ले सकते हैं। ऑफिशियल विल गेट पोस्टिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन रिपोर्टेशन। अब वापस भी अगर आपका टेन्योर ख़त्म हो जाता है 5 ईयर का, आप जाके वापस से अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी कर सकते हैं जहाँ पे आप पहले जॉब करते थे। मिनिमम 5 ईयर की सर्विस होती है, उसके बाद अब हो सकता है कि वे बढ़ा दे उसके लिए। तो ये सब फैसिलिटी है। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को डाउट है कि कैसे आर्मी APS ज्वाइन करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा डाउट है तो आप अपने हेडक्वार्टर में बात कीजिए, वे आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या फॉर्म फिलअप होता है और कैसे फॉर्म भरते हैं। तो उसके लिए आप वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पूरा डिटेल भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।